खलारी प्रखंड के बुगबुगा पंचायत स्थित अंबेडकर विद्यालय के मैदान में रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर चंदेल के निवेदन पर खलारी के समस्त सामाजिक संगठन की एक बैठक खलारी प्रमुख सोनी तिग्गा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व सभी लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा ने पूर्व में घोषित किए गए धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को स्थगित करने का कारण बताते हुए कहा कि पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ मांझी ने सीसीएल के सीएमडी एवं रांची के डीसी से प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि खलारी डकरा स्थित केंद्रीय अस्पताल को 10 से 15 दिनों के अंदर कोविड सेंटर बनाकर सेवा शुरू कर दिया जाएगा। गुलजार बाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के प्रांगण में एक बैठक आयोजन किए हैं। इस बैठक में तमाम संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। इस सभा में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई है। इसमें सभी के द्वारा ये बात सामने में आया है कि जो अभी कोरोना काल है उसको लेकर खलारी में जो हमारे सीसीएल क्षेत्र में रीजनल हॉस्पिटल है उसमें कोविड सेंटर बनाने का बात सभी ने रखा था और सीसीएल के द्वारा सांत्वना भी दिया गया था कि जल्द से जल्द कोविड सेंटर की सुविधा हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। और हमारे केंद्रीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष महुआ मांझी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया, 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया कि जल्द से जल्द मतलब कोविड सेंटर को सुचारू रूप से चालू किया जाए। उनकी बातों को भी नज़रअंदाज किया गया है। और दूसरी बात है कि विधायक के द्वारा भी सूचना दी गई थी, पेपर के माध्यम से भी आई थी बात कि मतलब सेंटर को चालू करना है सुचारू रूप से। ना विधायक का बात माना गया, ना यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का बात माना गया है। तो हमारे एरिया में जो कि यहाँ से करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ से दूसरे देशों को विकास करके रोशन किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को उस मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है। अगर इस तरह का रवैया यहाँ के प्रबंधन करती है तो हमें बाध्य होकर उनके खिलाफ में जोर शोर से मतलब प्रदर्शन करना होगा, तभी वो हमको तो लगता है वही वो लोग चाह रही है कि हम लोग वही रुख अपनाएं। और दूसरी बात है कि यहाँ से डीएमएफटी फंड का भी करोड़ों का फंड पड़ा हुआ है, उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ के लोगों को जो भी कोविड के तहत हो या फिर ग्रामीण इलाका में जो भी सुख सुविधा चाहिए था वो मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करके यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को इससे वंचित करके, अब किनके द्वारा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन किन्हीं के द्वारा ही मिली भगत से सारे फंड को जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्योंकि उनका वो अधिकार यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, इनके अधीन में वो आना चाहिए था, ना कि जिला जाना चाहिए था। मैं सभी प्रेस वालों से अपील करती हूँ कि इस तरह का जो भी कार्य हुआ है उन्हें काम में ही लगाना चाहिए था, ना कि दूसरे जगह इस फंड को यूज करके करना चाहिए था। अभी कोविड महामारी के चलते ये फंड को अगर हमारे पूरे खलारी प्रखंड में अगर यूज किया जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी गांव या टोला मोहल्ला इस मतलब जो भी सुविधा होना चाहिए उससे वंचित हो सकता है। वहीं बैठक में रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष नंदकिशोर चंदेल ने कहा कि डकरा केंद्रीय अस्पताल को 5 से 7 दिनों के अंदर कोविड सेंटर बनाने का कार्य आरंभ नहीं किया गया तो खलारी बुद्धिजीवी वर्ग एवं सामाजिक संगठन के द्वारा पूरे इनके एरिया सीसीएल में आर्थिक नाकेबंदी अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाएगा। खलारी में एक कोविड का अस्पताल बने और उसमें पूरा सामान रखा जाए। देखिए, क्योंकि हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं कि अस्पताल के अभाव में यहाँ के लोगों की मृत्यु हो जा रही है। कुछ दिन पहले देखा था, आप लोगों ने देखा था कि मजदूर यूनियन के एक नेता सोनू पांडे जी की माता का भी निधन हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण आधे रास्ता में उनका निधन हो गया। उसी तरह बहुत सारा कारण है यहाँ पर एक अच्छे अस्पताल का होना, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे अस्पताल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, यहाँ पर सीसीएल प्रबंधन का ढुलमुल रवैया है। इसके बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। हम लोगों ने 72 घंटा का अल्टीमेटम सीसीएल को दिया था, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महिला अध्यक्ष और पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष
श्रीमती महुआ मांझी जी ने संज्ञान लेते हुए CCL के CMD से और रांची के DC से वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने रांची के DC से कहा और CMD से कहा वहाँ खलारी में कोविड-19 अस्पताल को बनाने के लिए। तो इस दरमियान बात यह निकल के आई कि CCL के CMD ने रांची के DC को कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग कोविड अस्पताल का निर्माण खलारी में और पिपरवार में कर देंगे। अगर इस 10-15 दिन में कोविड अस्पताल का निर्णय नहीं बनता है तो 5 दिनों के बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि CCL की रूपरेखा क्या है, CCL कार्रवाई कर रही है कि नहीं, CCL अस्पताल बनाने को लेकर अग्रसर है या नहीं। अगर 5 दिनों के बाद पता चलेगा कि अगर CCL इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम तमाम खलारी के सामाजिक संगठन युवा रांची महानगर रामनवमी पूजा समिति मिलकर पूरे खलारी में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेगी। वो मांग तब तक हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, आर्थिक नाकेबंदी तब तक नहीं टूटने देंगे जब तक कि हम लोगों के आज तक के पूरे डिमांड, आज तक से लेकर खलारी तक का पूरा जितना भी डिमांड रहा, जितनी भी तरह की कामें रोकी गई, उस सारी डिमांडों को लेकर हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और जब तक सारा काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आर्थिक नाकेबंदी नहीं तोड़ेंगे। इसके साथ ही खलारी पिपरवार कोयलांचल विकास समिति के संयोजक नीरज भोक्ता और राजन सिंह राजा ने कहा कि सभी रचनात्मक कार्यों और जन कल्याण कार्य करने वाले लोगों को समिति तन मन धन से समर्थन करेगा और खलारी प्रखंड के BDO एवं CO के कोरोना काल में निष्क्रिय कार्य प्रणाली को ठीक करने के लिए जन आंदोलन किया जाएगा। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर जा, 1 रुपया में मां